Good morning, students. So now, as I have told you in my last video, that I will provide you some extra questions based on board examination. So on from the chapter The Thief's Story. So we are here to complete those questions. First, I will say those questions. Those are very short answer questions. Okay, short answer questions. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आई मीन एक वर्ड का या दो वर्ड का नहीं होगा, एक सेंटेंस का नहीं होगा. यू हैव टू राइट दोज आंसर्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स. ओके, दे आर नोन एज शॉर्ट आंसर. 2 मार्क्स, ये दो मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज where did the thief meet Anil? अब उस चोर के बारे में है. चोर जो है अनिल को कहाँ मिला था, सब लोग जानते हैं, है ना. तो इसका आंसर आपको लिखना है, लेकिन कहाँ मिला था ये तो जानते हो, लेकिन उसके क्या हो रहा था वहाँ पे ये भी बताना होगा आपको. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लिख दिए रेसलिंग मैच हो रहा था वहाँ मिला था, बस हो गया. ऐसा नहीं, उसका इरादा क्या था और उसको कैसे वो बात करके उसको अपने बातों में फंसाया, ये सारी बातें आपको मेंशन करनी होगी. द सेकंड क्वेश्चन, why did not the thief reveal his name to Anil? Reveal. कुछ वर्ड यहाँ पे मिसिंग हो गया. Why did not the thief reveal his name to Anil? अनिल को थीफ ने अपना ओरिजिनल नाम क्यों नहीं बताया? ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना ओरिजिनल नाम भूल गया होगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से तो अपना नाम ही चेंज कर रहा है ना. कभी राजू, कभी हरी, कभी मोहन, कभी क्या. और ऐसा क्यों कर रहा है वो सबको पता है. यस, ऐसा भी क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे. द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट लाइज डिड हरी सिंह टेल अनिल एंड वाई? मतलब हरी सिंह ने अनिल को झूठ क्या बोला और क्यों बोला, दोनों ही आपको लिखना है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. What did Anil offer to teach Hari Singh? हरी सिंह को क्या पढ़ाने का अनिल ने ऑफ़र किया? ओके, तो इसका आंसर आपको लिखना है 30 से 40 वर्ड, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 5.
He was the most trusting person I had ever met. Why did the young thief say so about Anil? मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि थीफ जो है अनिल के बारे में बताता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है। तो ऐसा उसने क्यों कहा है? ओके, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। इस सेंटेंस को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। आई हैड मेट। तो ये लाइन चोर ने क्यों कहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Why, according to Hari Singh, it is easier to rob a greedy man than a careless person like Hari Singh? Some mistake like Anil is there. Easier to rob. Yeah. Why, according to Hari Singh, I is not there. According to Hari Singh, it is easier to rob a greedy man than a careless person like Anil. मतलब हरी सिंह के अकॉर्डिंग एक केयरलेस पर्सन को रॉब करना क्यों कठिन था और ग्रीडी मैन को रॉब करना बहुत ही इजी क्यों था, ये बताना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। What did Anil do for a living? How was his spending habits? दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो उसके खर्च करने का तरीका कैसा था, और दूसरा उसका लिविंग के लिए अनिल क्या करता था। लिविंग मतलब जिंदा रहने के लिए वो करता क्या था, काम क्या करता था, तो इस बारे में आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड हरी सिंह go away after stealing Anil's money? अनिल का पैसा चुराने के बाद हरी सिंह जो है वो कैसे गया, वहाँ से कैसे भागा, ये बताना है। तो उस इवेंट को ही आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, कैसे उसने पैसे निकाले और कैसे पैदल या साइकिल से या गाड़ी से वो वहाँ से भागा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। What made the thief come back to Anil? मतलब थीफ के अंदर वो कौन सी बात आई जिससे वो वापस अनिल के पास आ गया? कौन सी बात आई थी कि अगर वो पढ़ लिख लेता है तो फिर से एक बड़ा इंसान बन जाएगा, ये कुछ 100 रुपये उसके लिए कुछ नहीं है,
इससे कहीं ज़्यादा वो इनकम कर सकता है, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ रहेगा उसका वैसे भी। ओके, सो next question. Yeah. Sorry for the disturbance. Now once again you can see your questions here. These all questions are long answer questions. ध्यान से देखिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लव एंड सिंपैथी कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ थीव, हाउ इज़ इट ट्रू इन केस ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह के केस में किस हद तक ये बात सही है कि लव और सिंपैथी जो होता है किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि खुद को सपोज़ कीजिए आप अनिल हो, राइटर, और यू आर अवेयर दैट हरी सिंह हैड स्टोलन द मनी, मतलब हरी सिंह जो है पैसा चुराया था और फिर से वापस आ गया पैसे लेकर के, और जहाँ था वहीं पे रख दिया। तो राइट अ डायरी एंट्री स्टेटिंग वाई यू प्रिफर्ड नॉट टू शो इट टू हरी सिंह, मतलब आप जो जानते हो कि उसने चुराया है, इस बात को आप हरी सिंह को नहीं बता रहे हो। तो क्यों नहीं बता रहे हो, ये सारी बातें आप उसमें लिखोगे। अगर बता देते तो वो शर्मिंदा हो जाता, बाद में ये भी होता कि आप ऐसा भी करते कि पुलिस को हवाले कर देते हैं। लेकिन हरी सिंह का जो क्रिमिनल माइंड था वो सही नहीं हो पाता, इसलिए आपने डिसाइड किया कि नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, उल्टा हरी सिंह को भी नहीं बताएंगे, और उल्टा उसको जो कहे थे हम तुमको पे नहीं करेंगे, तो अब पे भी करेंगे उसको। और जो उनका वो वादा किया था उससे कि हम तुमको सेंटेंस लिखना, नाम लिखना, ये सब पढ़ाएंगे, तो वो कहा। तो जिसके कारण वो जो है हरी सिंह की बिहेवियर चेंज हुआ, वो थीफ अब नहीं रहा, ही वॉज नाउ अ एजुकेटेड पर्सन। ओके, सो दिस वॉज द वीडियो एंड होप अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, आई विल एक्सप्लेन अगेन टू यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।